तस्वीरें आपके साथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर से। और आपको बता दें कि यहाँ मैं हॉस्पिटल में पहुँचा था तो मुझे बाहर अपने भाई दिखे। वो भाई जो लगातार 2 दिन शनिवार और रविवार के दिन लगातार पिछले 6 महीनों से यहाँ, मुझे लगता है 6 महीने या उससे ज़्यादा हो चुके होंगे जब मैं गुजरा यहाँ से। आप सभी भी जानते होंगे, पहले भी कई खबरें की, अब भी जब दिखे हैं तो यहाँ जब बैठे हुए मैंने उनको देखा तो दिल में आया क्यों ना उनसे बात की जाए इस अखनूर शहर के लिए, अखनूर के निवासियों के लिए। अब देखना ये है कि पिछले 6 महीनों से मेरे भाई जो यहाँ कार्तिक भाई, कई खबरें आपने देखी होंगी, पहले हमने कई खबरें इनके इस जगह से ही आपके साथ साझा की और अन्य अन्य जगहों से भी आपके साथ साझा की कि कहाँ कहाँ सेवा करने के लिए जाते हैं। अपना कार्य अपना कार्य जो है, कार्य ये बना लिया, अपना कर्म ये बना लिया कि हमें उन लोगों के पास पहुंचना है जो असमर्थ हैं अपना इलाज करने में, इलाज करवाने में, या फिर दवाइयां खरीदने में। मैं बात करूंगा एक जरूरत, एक उम्मीद के जो यहाँ के कर्मठ, मैं बोलूंगा काम करने वाले टीम के मेंबर कार्तिक जी से, और जानूंगा पूरी बात अखनूर शहर के लिए। पिछले 6 महीने सर्दी है और बाहर कोई टेंट नहीं है, ओपन बैठे हुए हैं, और किनकी यहाँ पिछले 6 से 7 महीने, शायद उससे भी ज्यादा हो चुका होगा, सेवा करने के लिए शनिवार और रविवार के दिन 2 दिन यहाँ बैठते हैं। क्या स्थिति है अखनूर के अंदर, कितने पेशेंट आते हैं? क्योंकि अब तो जब मैं पहुंचा हूं शायद इनका समय 6 से 7 था, समय में भी शायद बदलाव किए होंगे। मौसम जो है वो सर्दी का है, ठंड पड़ रही है। और अभी बात करूं कि अब भी कड़ाके की ठंड और ओपन में बैठे हैं। और आप लोगों के लिए, आपके पड़ोस में कोई बीमार है जिसका इलाज नहीं हो सकता, या फिर वो खुद की दवाइयां नहीं खरीद सकता, उन लोगों के इलाज के लिए, दवाइयों के खर्च के लिए लगातार यहाँ अखनूर शहर के अंदर, जम्मू में तरुण भैया लगातार वहां पे सेवा दे रहे हैं, अखनूर में कार्तिक भैया और उनकी टीम, दोनों कार्तिक भाई साथ में हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूँ कार्तिक भाई, क्या कहना चाहते हैं इतनी कड़ाके की ठंड और यहाँ पे अखनूर शहर के अंदर? मुनव्या, पहले तो हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा, चलो हम तो ठंड में आए, जब आपको देखते हैं कि आप भी ठंड में लगे हो तो एक हौसला मिल जाता है हमें भी काम करने का कि चलो यार, भाई भी ठंड में लगे हैं, हम भी ठंड में लगे हैं। और जबकि मकसद एक ही है हमारा। जो यहाँ पे हम बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि हम जो भी पेशेंट अपना इलाज नहीं करवा पाते, पैसों की वजह से फाइनेंशियली ठीक नहीं है या अपना इलाज नहीं करवा पाते, उनके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ठंड हमारे लिए मायने नहीं रखती। जैसे आपने देखा होगा पिछले भी दिनों में काफ़ी ठंड रही, पर ये टीम आपको वैसे ही मिली यहाँ पे सैटरडे संडे। इवन बख्शीनगर आप चले जाओगे, इवन कोई सिंगल डे भी ऐसा नहीं गया होगा कि यहाँ जब वहाँ पे टीम ना बैठी हो। मतलब आप अभी भी चले जाओगे वहाँ पे टीम अवेलेबल है। 365 दिन बैठना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। कार्तिक जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं मैं व्यस्त हूँ, मैं फोन तक नहीं उठा सकता, मैं आपके घर तक नहीं आ सकता, जहां तक कि आजकल के रिश्ते भी जो मजबूरी में किसी काम की वजह से निभाए जा रहे हैं, वहां समय देना उस शख्स के लिए, उस जनता के लिए, उन लोगों के लिए जिनका सहारा एक टीम, एक उम्मीद, एक जरूरत बनती है, समय निकालना सबसे बड़ी बात। और किसी ने पूछा किसी से, इस दुनिया में सबसे कीमती क्या, उसने एक ही शब्द कहा, जनाब समय। समय कोई अगर आपको देता है तो वो सबसे कीमती होता है। क्या कहना चाहते हैं कि ये समय किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह जो है लगातार वो जो टीम जो जम्मू में बैठी है 365 दिन, शनिवार और रविवार के दिन 2 दिन, एतवार के दिन जो यहाँ आप बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, 3-3 घंटे भी बैठते हैं, किस तरह से समय मैनेज होता है? उनवे पहले तो मैं इस पे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं बोल लूंगा तो काफ़ी लोगों को हर्ट होगा। ये जब हम अपनी ये धारणा बना लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो टाइम बंदा जो ये बोल रहा है वो 2 घंटे अपना फोन स्क्रॉल कर सकता है ना। वो 2 घंटा रील चला लेगा, 1 घंटा रील चला लेगा, 1.5 घंटा रील चला लेगा, पर वो यहाँ पे आने के लिए उसको परेशानी होगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज कि जैसे आपने बोला कि आजकल रिश्ते भी एक ऐसी चीज है ना कि
अगर आपने इस किसी के घर स्वार्थ के साथ। फंक्शन जाना है ना, तो वो पूछते हैं कि यार उन्होंने कितना शगुन शगुन दिया था, है ना? जी, शगुन पूछ के ही आप उसका शगुन शगुन के करते हैं। प्रिपेयर कर लेते हो। हुँ, क्या आपको नहीं लगता यार, जो जरूरतमंद है उसको आप बिना उसका शगुन काउंट किए उसको ज्यादा भी दे सकते हो यार, कि उसका नहीं है कोई कमाने वाला, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हो यार। और ये मानसिक धारणा जब तक हमारे दिमागों में नहीं निकलेगी, तब तक हम किसी का अच्छा नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में लोगों का ये हो गया कि यार इसने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया, मैं क्यों करूं इसके साथ अच्छा। तो ये जो एक मानसिक संतुलन, एक गंदी धारा हमारे अंदर बन गई है। इवन आजकल मैं देख रहा हूँ कि गुट काफी बन चुके हैं कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये टमकाना है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं हुँ, क्या हुँ, बोल रहा हुँ, हूँ। हुँ, हुँ। हम सिर्फ इसकी मदद करेंगे, मैं सिर्फ इसकी मदद करूंगा, मैं सिर्फ इसकी मदद करूंगा। इंसानियत की कौन करेगा? वही तो बड़ी बात है कि इंसानियत अगर सब अपने अपने को ही देखेंगे तो इंसानियत के लिए कौन खड़ा है यार। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आगे चल के कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट को रोकेगी। और कोई भी काम, जैसे अभी कोई काम होता है तो वो काम हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि खींचने वाले ज्यादा है। हुँ। तो वो अगर यही हाल रहेगा तो हम कभी भी जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाएंगे। कार्तिक जी, ये कितने समय हो गया आपको अखनूर शहर में अपनी सेवा को लगाए हुए? कितने समय पहले यहाँ आप अखनूर में पहुँचे? हमने खबर की थी, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं, मुझे लगता है 6 से 7 महीने लगभग हो चुके होंगे। ये मुन भाई हमने अगस्त में शुरू किया था। अच्छा। अगस्त से कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे बख्शीनगर तो काफी देर से 10 साल हो गए वहां पे जी, चलते हुए। जी। तो अगस्त से कंटिन्यूसली यहाँ पे ही चल रहा है। और मैं काफी जब आया था तो मुझे लगता था कि यहाँ पे काफी सपोर्ट मिलेगा। कुछ मेरे भाई आए भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आया, कुछ मेरे भाई आए भी, कुछ का कांटेक्ट भी है मेरे साथ, कुछ मेरे को कॉल भी करते रहते हैं, तो अच्छा भी लगता है। पर जो मैं सोच के आया था कि यहाँ पे हम किसी को, जब मैं अपने एरिया में होता तो मैं किसी को भूखा नहीं सोने देता, या हमारे वहाँ पे जो एरिया है वो किसी को रात को भूखा, कोई भूखा भी आ जाए हम उसको भूखा नहीं सोने देते। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार वो मेरे से शायद, मेरे से कोई गलती है, जहाँ मेरे पीछे कोई ब्लैक लिस्टेड है, जहाँ मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ कि लोग मुझे देख के नहीं आते। इवन अगर यही मैं मिनिस्टर होता तो काफी सारे लोग यहाँ पे आ जाते। अगर मैं ये अनाउंस कर दूं आपके चैनल पे कि कल यहाँ पे एक सिंगर आ रहा है तो आपको आना है, सिर्फ ये एक छोटी सी आप सेकंड की आप वाइड चला दोगे ना, तब मुझे लगता है कि कल शाम को यहाँ पे हज़ारों लोग। हजारों की तादाद में भीड़ हो जाएगी, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, है ना। पर इस चीज के लिए मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे ये एक एनजीओ का रिकॉर्ड होता है हमारा, हाँ। जम्मू में भी ये काफी मतलब बल्क में है हमारे पास। ये मैंने अगस्त में शुरू की थी। जी, अगर आप दिखा पाओगे तो इसमें एक एक पेशेंट की डिटेल है जी, कि हमने उसको क्या दवाई दी, कितनी उसकी मेडिसिन आई, जी, बिल कितने का है, ठीक जी। है, ये सब कुछ, मतलब उस पे डोनर सेवा किसने की है, हाँ। इवन हर एक सिंगल बंदे का रिकॉर्ड है हमारे पास। कल को अगर कोई ये हमें चैलेंज करता है कि मेरे को बताओ यार मेरी सेवा कहाँ लगी है, तो विद उसकी पेमेंट से सेवा का रिकॉर्ड हमारे पास सब कुछ है। ये कितने पेशेंट है कार्तिक जी, जो कितने पेशेंट जो अभी तक जो है ये फिलअप हो चुकी है? कितने लोग हैं ये? ये कम से कम भी जो फिलअप हुई है हमारी 10 से 15 पेशेंट है, जिनका चलता है। जैसे इलाज चल लास्ट रहा है। टाइम हमारा 3 पेशेंटों की 15 ही दिन में डेथ हो गई थी। सारे सीए के पेशेंट थे। तो अब उनको निकाल के जो रेगुलर चल रहे हैं, कुछ नए भी ऐड ऑन हुए हैं, तो वो चलता रहता है। मुझे कई बार कॉल्स आती हैं हमें कि इसकी मदद कर दो, पर हम भी बेबस हो जाते हैं जब हमारे पास डोनर नहीं पहुंचता। तो हमें भी लगता है कि यार, कार्तिक भाई, अगर सच्ची बात पूछूं आपको, शायद कड़वी है, अखनूर शहर के अंदर कितने डोनर आपको मिले हैं जो सेवा, क्योंकि जम्मू में तो बहुत सारे लोग तो केक काटने आते हैं, इवन छोटे छोटे बच्चों से सेवा करवाने उनके माता पिता लाते हैं उनको। क्या लगता है कि अखनूर शहर में ये माहौल जो है आपको कभी देखने को मिलेगा? क्या लगता है यहाँ केक कभी कटेगा किसी बच्चे का? क्या वो अपनी खुशियाँ पेशेंट के साथ मनाएगा? क्या किसी मरीज के साथ मनाएगा? या फिर वो अपने बच्चे से दान करवाएगा? कुछ इस तरह के हालात आपको लगते हैं कि अखनूर शहर में होंगे, जिस तरह से आपने पिछले 6 महीने से या 4-5 महीने से जब से कर रहे हैं सेवा, देखे हैं? अ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है मोनू जी ऐसा। पर मैं जैसे, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये टीम हार जाएगी, तो हारेगी नहीं। ये टीम कंटिन्यूसली ऐसे ही बैठी रहेगी, चाहे कोई आए सेवा करने चाहे नहीं आए, है ना। तो हम तो ऐसे ही लगे रहेंगे और हम कोशिश करेंगे, अगर आगे आप सच में सेवा करना चाहते हो तो प्लीज यहाँ पे आ जाना। किसी को लगे कि मेरे को पेशेंट से ही मिलना है तो हम उसको पेशेंट से ही मिलाएंगे। किसी को लगे कि मेरे को पेशेंट के घर जाके उसकी मदद करनी है तो हम उसके पेशेंट को उसके घर ही लेके जाएंगे। हम उसको कोई भी बीच में धुंधला या ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे। कार्तिक जी, एक बात और, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे चलते हैं और जो ऑडियंस, इवन मैं भी होता हूँ, हम उस पे यकीन नहीं कर पाते शायद ये सही है या नहीं है। कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं
कुछ लोग डोनेशन उसमें करते भी हैं, कुछ रियल भी हैं, कुछ फेक भी वीडियो बनाए जाते हैं। पर यहाँ जब जब आप लोग हैं, एक उम्मीद एक ज़रूरत टीम है, वो सीधा ये कोशिश करती है कि जो पैसा आपने जैसे बताया कि कौन सा पैसा कहाँ गया, पूरा हिसाब किताब रखा गया। इवन जो पेशेंट है उससे आप डोनर को मिलवा भी सकते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम चल रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं जो ऑनलाइन इस संकोच में रहते हैं कि हम पैसे डालें कि नहीं डालें, अगर वो दान करना भी चाहते हैं तो मैं मेरी तरफ से मैं कहना चाहता हूं उनको कि आप यहाँ के वो चीज कर सकते हैं। आप सीधा डोनर जो आप जो पैसा दे रहे हैं वो पेशेंट जो है वो कौन है उसका पूरा पता जान सकते हैं, इवन उनका पूरा डिटेल ले सकते हैं, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, कौन सी दवाइयां लाई गई, कितना पैसा उसके इलाज में खर्च हुआ, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जा रहा है। तो अगर आप उसमें संकोच करते हैं तो यहाँ आके आप सेवा कर सकते हैं, यहाँ आपको संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। पर अब किस तरह का रिस्पांस डोनर का रहा ये बता सकते डोनर का जो रिस्पॉन्स रहता है, आई डोंट नो कि उसके मन में क्या फियर रहता है। हमारी कोशिश तो यही होती है कि जब भी डोनर हमारे पास कोई आए, कोई बहन आए, कोई भाई आए हमारा, या कोई बुजुर्ग आए, तो उसको हम नॉर्मल ही अपना जैसे हम फैमिली मेंबर रहते हैं उसको ऐसा हम फील करवाएं। पर समटाइम मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की शॉर्टेज है, जहाँ पे काफ़ी सीनियर लोग भी हैं, और जैसे काफ़ी लोग मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे को अच्छा, मेरे अच्छे काम का मेरे को तब रिजल्ट मिलेगा जब यहाँ पे लोग आके, जिस दिन मेरे पास पेशेंट कम होंगे और डोनर ज्यादा होंगे, उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ यार वाकई में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ कह देने से अच्छा काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होता। कार्तिक जी एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कई बार ग्राउंड में भी घूमा हूँ, बहुत सारे पेशेंट के पास हम गए, आपने अपना पूरा प्रयास किया कि हम उनके घरों में खुशियां बांटें। एक चीज़ और देखी मैंने कि आप पेशेंट के घर जाते हैं, आप शायद इतने इमोशनल हैं कि आप शायद इस टीम के साथ इसलिए आज तक और शायद पूरे जीवन तक, जब तक आपकी सांसें या हमारी सांसें या रहेंगी तब तक आज इस सेवा को लगातार शायद निभाते रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मैंने आपकी आंखों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत गहराई में मैं जब गया तो मैंने देखा कि आप पेशेंट को देख के काफ़ी नाजुक महसूस करते हैं, खुद को काफ़ी असहज महसूस करते हैं, बड़ा महसूस करते हैं कि मैं किस तरह, शायद ये मुझे नहीं पता पर क्या है उसके पीछे का रीज़न? मोनू जी, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हूँ, मैं किसी का दुख देख नहीं सकता। मेरी जो माता है उन्होंने भी काफ़ी बार बोला कि इतना इमोशनल होके बाहर तू जाता है तो कई बार चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं, तो इतना इमोशनल नहीं हो ना, वी स्ट्रांग होके। जैसे मैं बाहर पढ़ के भी आया हूँ, चंडीगढ़ पढ़ के आया हूँ, तो जब घर से गया था तो माँ ने यही बोला था कि वहाँ जाके इमोशनल नहीं होना, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखना है ना। तो दुख देखा नहीं जाता मोनी जी, जो एक्चुअल में है कि कई बार होता है कि सामने देख रहा है और आप कुछ नहीं कर पाए, वो जो फीलिंग होती है ना वो कहीं ना कहीं अंदर, मतलब मेरे को मार देती है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा और सामने पेशेंट तड़प रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उसको हेल्प की जरूरत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और इसी यहाँ पे जुड़ने का मेरा यही मोटिव था कि यार हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हम जो ऐसे लोग हैं उनकी हेल्प कर पाए और उनको तड़पने ही ना दें। पर आई डोंट नो कि अब कौन सा ये दौर चल पड़ा है कि लोग इस चीज में आगे ही नहीं आना चाहते, बाकी कोई चीज वो आ जाएंगे। कल को मुझे कुछ और कोई रैली निकालनी है या कोई एक प्रॉपर संगठन का वो करना है तो सारे लोग आ जाएंगे। पर यहाँ पे क्यों नहीं लोग आते ये मुझे आज तक नहीं पता चला कि इसके पीछे क्या है। मैंने बार बार बोला कि पैसे मायने नहीं रखते, आपकी हाल सेवा चाल पूछ 10 रुपए है, आपकी सेवा 50 रुपए है, अरे आपकी हाल सेवा चाल सौ पूछना ही सर कोई आ जाए। 100 है, वो कोई मैटर नहीं करता। बस ये है कि आप अपने लिंक से और उसकी कैसे मदद करना चाहते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम हमने एक केस किया था, मुनविया आप भी साथ में थे, वो दीदी का हमने हैंडीकैप बाई का हैंडीकैप वो सर्टिफिकेट बनाना था, वो आज तक स्टिल पेंडिंग में है। उनका जो हमारे एंड पे थी वो हमने सारी फॉर्मेलिटी कर चुके हैं, उनका अब उनको ऑनलाइन कर चुका है। अब एक बार उनको सीएमओ ऑफिस जाना है, तो क्या यार कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो सीएमओ ऑफिस काम करता हो जो हमें ये बोल दे कि भैया आप इनको भेज दो मैं काम करवा दूंगा। यार क्यों नहीं आप काम करवा सकते? यार मैं हूं, अगर मेरे हाथ में कोई चीज है ना यार, मैं हमेशा करने के लिए रेडी हूँ। और कभी भी जहां मेरे रिलेशन होते हैं वहां पे मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता यार। और पैसे को छोड़ के आप रिलेशन को आगे रखो, इंसानियत को आगे रखो। हर चीज में पैसा ढूंढना, हर चीज में पैसा ढूंढना अच्छा नहीं होता। जहां पे रिलेशन काम आने, इंसानियत काम आनी है, वहां पे यही चीज क्या काम आनी लगता है कार्तिक जी, इंसान तो है, इंसानियत कितनी दिखती है? है। मोनू जी, जो मैं अभी सिनेरियो देख रहा हूँ मुझे लगता है कि आगे बिल्कुल नहीं ये चीज रहेगी। आगे सिर्फ फोटोओं में देखा जाएगा कि इंसानियत हम कर रहे हैं, किसी को अच्छा काम कर रहे हैं, वो सिर्फ फोटो में दिखेगा। और क्या होगा कि जो भी क्रिमिनल है या कुछ है वो एक बड़ी पोस्ट पे होगा, लीडर टाइप होगा, और लोगों को पता होगा कि ये बंदा ब्लैक लिस्टेड है या जो भी है,
पर फिर भी लोग उसके पीछे होंगे। ये वाला दौर आगे चलेगा, इंसानियत का दौर आगे खत्म हो रहा है। और मुझे तो स्टिल ये लग रहा है कि यार कई बार ऐसा होता है कि यार कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ना ले लिया। मैं भी अभी ये एक छोटा सा लड़का है यार, ये पढ़ रहा है, दिन में ये लाइब्रेरी जाता है, शाम को ये बैठ जाता है यहाँ पे, इसको क्या बना हुआ है यार। ये भी अपनी, अभी जैसे लड़के बाहर घूम रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं गाड़ी में, ये भी कर सकता है, पर ये शाम को आके बैठ जाता है। जो जम्मू में टीम बैठी है वो सारे लड़के अपनी फैमिली छोड़ के वहां पे बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? हमें किसी से सैलरी नहीं मिल रही, और अगर ऊपर वाला चाहे तो हमें चाहिए भी नहीं यार। हमारी सबका कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई जॉब में है, कोई कुछ है, तो सबका काम चल रहा है यार। बस ये है कि इंसानियत के लिए आगे आ जाओ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इंसानियत के लिए बैठा हूँ। आज तक मैंने कभी भी वीडियो में अपना नाम ही नहीं मेंशन किया। जैसे कल एक बंदा बोल रहा भैया आपका तो नाम ही नहीं मेरे को पता। तो मेरी कोशिश यहाँ ये है कि मैं किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए बैठा हूँ, आपका जरिया बनने के लिए बैठा हूँ कि आप जो लोग मदद करना चाहते हैं उनका जरिया बनने के लिए बैठा हूँ कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो, और मैं आपको पेशेंट से कैसे मिला सकता हूँ। तो जनाब हमारे साथ मौजूद कार्तिक जी, और मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा चार्ट इनका किस तरह का अखनूर के अंदर इनका सिस्टम है, किस दिन का है और कितने बजे से कितने बजे, और उसके बाद फोन नंबर इन ये जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और बड़ी बात यह है, कार्तिक भाई ने कही, जिस तरह से दौर ये चल रहा है, शायद इंसान तो दिखेंगे, इंसानियत शायद उसमें ना दिखे। और डोनर से ये बात कही इन्होंने कि डोनर अगर दान कुछ करना चाहता, डोनेशन करना चाहता है, एक छोटी सी रकम, जम्मू में ना बहुत सारे लोग देखे, हम इनके वीडियो देखते हैं कि वहां पे किसी बच्ची का जन्मदिन है, किसी बच्चे का जन्मदिन है, वो केक इवन वहां पे काटते हैं, जाके सेलिब्रेट करते हैं पेशेंट के साथ, उन लोगों के साथ, उन परिवार के साथ, इवन वहां डोनेशन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं कि हम जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने एक अच्छा कार्य किया, इसका हमें पुण्य मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं अखनूर की जनता, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा एक दूसरे के साथ साझा करिएगा। थोड़ा सा समय, सिर्फ 2 दिन की बात है, शनिवार रविवार, जिसे ऐतवार हम कहते हैं, 6 से 7 का समय है। 1 घंटा आप आ जाइए, 1 घंटा नहीं, 15 मिनट आ जाइए, 10 मिनट आ जाइए, सिर्फ हाल चाल पूछ के ही चले जाइए। बहुत सारे संगठन है अखनूर शहर के अंदर, ना जाने इनके पास कितने पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे हैं तो उनसे ये गुजारिश करूंगा, एक बार तो हाल चाल इनका भी पूछ लिया जाए कि इतनी सर्दी में काम कर रहे हो भैया, कहीं हमारी जरूरत तो नहीं, कहीं हमारे से कोई काम बनता है, हमें कुछ बता दीजिएगा, किस तरह सेवा करते हो हमें भी पता लग जाए, तो जरूर एक बार मिलने आइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपके साथ शेयर किया है, आप अपनी देखा कि बैनर के ऊपर हमने बताया, आप यहाँ इनसे मुलाकात कर सकते हैं। सेवा लेने वाले भी यहाँ जरूर आए। अगर कोई आपके आस पड़ोस में है जो बीमार है, जो दवाइयों का खर्च नहीं कर सकता, या इलाज नहीं करवा सकता, उनके तक उनको यहाँ जरूर भेजिएगा। शनिवार और रविवार के दिन 2 दिन शाम के 6 से 7 बजे जरूर भेजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप बात कर सकते हैं। और डोनर भाई अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर दानी हो, कर्म करना चाहते हो, तो जरूर ट्रांसपेरेंसी के साथ जहां काम होता है तो जहां जरूर विजिट करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।